हेलो एवरीवन, आरती गुरुकुल में स्वागत है आपका। और 10 डेज 10 सुपर क्लास की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 काव्य शास्त्र। और आपने अभी तक मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों को भी जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। और जून एग्जाम की तैयारी आपकी कैसे जा रही है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। साथ ही ये भी बताइएगा कि जो मॉक टेस्ट मैं करवा रही हूँ उसमें कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, ये ज़रूर आप बताइएगा कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के किस ग्रंथ से हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। काव्य अलंकार, नाट्य शास्त्र, साहित्य दर्पण, ध्वन्यालोक। किसमें हुआ था? सही जवाब दीजिएगा। सही उत्तर है नाट्य शास्त्र। प्रश्न दो है। रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्य शब्द काव्य हम, यह पंक्ति किस आचार्य की है? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। 4 ऑप्शन है। मम्मट, दंडी, भरत, जगन्नाथ। किसकी है ये पंक्ति? किस आचार्य की है? ये जगन्नाथ की है। ये सब पंक्तियां एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है और ये जगन्नाथ की पंक्ति ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, किसकी उक्ति है ये? 4 ऑप्शन है। अभिनवगुप्त, भट्टनायक, विश्वनाथ भट्टलोलट। सही जवाब दीजिएगा। सही उत्तर है विश्वनाथ। विश्वनाथ की कृति है ये, ऑप्शन सी, ये सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? 4 ऑप्शन है। मम्मट, भामा, दंडी या भरत। सही जवाब बताइएगा। सही उत्तर है भामा, बी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक की रचना किसने की है? ध्वन्यालोक की रचना किसने की है? 4 ऑप्शन यहाँ पे है। कुंतक, वामन, आनंदवर्धन, मम्मट। सही उत्तर है आनंदवर्धन, सी सही जवाब है इसका। आचार्य आनंदवर्धन ने इनमें से किसे काव्य की आत्मा स्वीकार किया है? 4 ऑप्शन है। रस, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति। काव्य की आत्मा किसे कहा है? ध्वनि को, सी सही उत्तर है। विभानुभाव, व्यभिचारी, संयोगादर्श, निष्पत्ति। रस स्वरूप निर्धारण का यह सूत्र किस आचार्य का है? 4 ऑप्शन है। भामा, मम्मट, अभिनवगुप्त, भरत मुनि। तो आपको पता होगा कि रस सूत्र निष्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? भरत मुनि ने। डी सही उत्तर होगा इसका। शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? शब्द शक्ति के कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? 4 ऑप्शन है। 2, 3, 4, 5। सही जवाब है 3, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। साधारणीकरण के सिद्धांत का प्रवर्तन और उद्बोधन सबसे पहले किस आचार्य ने किया? 4 ऑप्शन है। रामचंद्र शुक्ल, अभिनवगुप्त, भट्टनायक, विश्वनाथ। सही उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर है भट्टनायक, सी सही उत्तर है इसका। रस निष्पत्ति के संदर्भ में चित्र तुरंगन्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित था? 4 ऑप्शन है यहाँ भी। भट्टनायक, वामन, अभिनवगुप्त, शंकुक। सही जवाब दीजिएगा। सही जवाब है शंकुक। साहित्य दर्पण प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस आचार्य ने की? 4 ऑप्शन है। विश्वनाथ, मम्मट, दंडी और क्षेमेंद्र। सही जवाब क्या होगा इसका बताइएगा। सही जवाब है विश्वनाथ, ए सही उत्तर होगा। सभी कॉपी पेन लेकर के आप लोग जरूर बैठिएगा और इसमें लगाते जाइएगा कि आपने कितने प्रश्न जो आपने गेस किए हैं उसमें से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं।
और जो भी प्रश्न गलत होते हैं तो उसको जाकर के तुरंत रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अब टाइम नहीं है। रस गंगाधर ग्रंथ का रचयिता इनमें से कौन है? 4 ऑप्शन है, वामन, जगन्नाथ, मम्मट, विश्वनाथ। सही उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर है जगन्नाथ। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? पहला है 4, 5, 8, 9। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है 8। शब्दार्थों सहितो काव्यम इनमें से किसकी उक्ति है? 4 ऑप्शन है, दंडी, मम्मट, भामट, महिम्मट। और सही उत्तर है भामह। वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य इनमें से कौन है? 4 ऑप्शन है, भामह, वामन, कुंतक, चिंतामणि। ये तो आप अगर सिलेबस आपको अगर अच्छे से याद होगा, सिलेबस आपने सही से पढ़ा होगा, तो इन सब चीजों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। कुंतक। भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? आवाज, व्यंग, संगीत, नाद। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर है व्यंग। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः उसी भाव का आलंबन हो, तब तक उसमें रसाधिबोधन की शक्ति पूर्णतया नहीं आ सकती। यह कथन किस आलोचक का है? 4 ऑप्शन है इसमें, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, केशव प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, काव्यदर्श नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन है, वामन, दंडी, उद्भट, रुद्रट। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है दंडी, बी सही जवाब। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? आलंबनत्व धर्म का, सहृदय का, कवि की अनुभूति का, विवाहवादी का। सही उत्तर बताइएगा इसका। सही उत्तर है आलंबनत्व धर्म का। ये सही उत्तर है इसका, सही जवाब है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण की प्रक्रिया में किसका साधारणीकरण होता है? आलंबनत्व धर्म का, सहृदय का, कवि की अनुभूति का, या नट का। सही उत्तर है कवि की अनुभूति का, सी सही उत्तर है इसका। आचार्य अभिनव गुप्त के रस निष्पत्ति विषयक मत को किस नाम से जाना जाता है? आचार्य अभिनव गुप्त। 4 ऑप्शन है इसमें, उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद। सही उत्तर होगा अभिव्यक्तिवाद। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्ट लोल्लट का मत क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है, भुक्तिवाद, अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद। सही उत्तर दीजिएगा। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है? पहला है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य। सही उत्तर बताइएगा क्या होगा? उसका सही जवाब दीजिए। सही उत्तर है लक्षणा। 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? 4 ऑप्शन है, धनंजय, राजशेखर, शंकुक या भामा। सही जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। धनंजय, ए इसका सही उत्तर है। 11वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखे गए काव्य प्रकाश ग्रंथ की रचना किस आचार्य ने की थी? आचार्य का नाम बताना है। मैं उत्तर पहले से ही मम्मट ने की थी। काव्य को जीवन की आलोचना किसने कहा है? काव्य को जीवन की आलोचना किसने कहा है? 4 ऑप्शन है, प्लेटो, अरस्तु, मैथ्यू अर्नाल्ड या वर्ड्सवर्थ ने। सही जवाब होगा मैथ्यू अर्नाल्ड ने। प्लेटो ने काव्य को क्या माना है? पहला है अनुकरण, सत्य से 3 गुना दूर, प्रबल मनोवेग या विरेचन। क्या माना है?
प्लेटो ने। सत्य से 3 गुना दूर। अरस्तु ने काव्य को क्या माना है? 4 ऑप्शन है। सत्य से दूर, अनुकरण की प्रक्रिया, उदात्त प्रक्रिया या कल्पना। सही जवाब बताइए इसका। इसका सही जवाब है अनुकरण की प्रक्रिया। वर्ड्सवर्थ ने काव्य को क्या कहा है? प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन, जीवन की आलोचना, उदात्त तत्व और कल्पना। चारों में से क्या कहा है? प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन। आइए रिचर्ड्स का पूरा नाम क्या था? ईवर एडवर्ड रिचर्ड्स, इवान अलेक्जेंडर रिचर्ड्स, ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स या इग्नेशियस अर्नेस्ट रिचर्ड्स। सही जवाब है ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। सी इसका सही जवाब है। रिचर्ड्स की दृष्टि में साहित्यिक मूल्य का निर्धारण किस पर आधारित होता है? लेखक की मंशा, समाज की दृष्टि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पाठक की मानसिक प्रतिक्रिया। सही उत्तर क्या होगा? पाठक की मानसिक प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। रिचर्ड्स ने कविता को किस प्रकार की शक्ति माना है? मनोरंजनात्मक, आलोचनात्मक, उपचारात्मक या आध्यात्मिक। सही उत्तर है उपचारात्मक। साहित्यिक मूल्य का मनोवैज्ञानिक आधार किसने दिया? पहला मैथ्यू अर्नाल्ड, रिचर्ड्स, फोर्ड मैडॉक्स या नॉर्थरप फ्राई। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, सही जवाब दीजिएगा। रिचर्ड्स ने माना है। रिचर्ड्स ने किस सिद्धांत के माध्यम से साहित्यिक मूल्य को समझाया? 4 ऑप्शन है। प्रतीकवाद, उत्तर संरचनावाद, सौंदर्य शास्त्र, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अगला प्रश्न है, रिचर्ड्स की प्रमुख रचनाओं में कौन सी एक नहीं है? द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, द वेस्टलैंड। और सही उत्तर है द वेस्टलैंड। रिचर्ड्स का शिक्षा संबंधी विचार था। क्या था शिक्षा संबंधी विचार? साहित्य ज्ञान का स्रोत है, साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन है, साहित्य आत्मनिरीक्षण को प्रेरित करता है, साहित्य केवल ऐतिहासिक ज्ञान देता है। सही उत्तर है साहित्य आत्मनिरीक्षण को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, रिचर्ड्स के अनुसार अच्छा पाठक कौन होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। जो लेखक को समझे, जो शैली का मूल्यांकन करे, जो ऐतिहासिक संदर्भ जाने, जो रचना को आत्मसात करे। तो सही जवाब दीजिएगा इसका क्या होगा? 2 सेकंड है, एग्जाम में भी 2 सेकंड ही मिलता है। जो रचना को आत्मसात करे। 2 सेकंड के अंदर ही आपको जवाब देने का प्रयास करना होगा, ये प्रैक्टिस जरूरी है। सैमुअल टेलर कॉलरिज किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़े थे? 4 ऑप्शन दिया गया है। नवशास्त्रीय, आधुनिकतावादी, यथार्थवादी या रोमांटिक। किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़े थे? सही उत्तर है रोमांटिक आंदोलन से जुड़े थे कॉलरिज। कॉलरिज की प्रमुख आलोचनात्मक कृति कौन सी है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। द प्रेल्यूड, कुबला खान, ऑड ऑफ द वेस्ट वाइंड, बायोग्राफिया लिटरेरिया। सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर है बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये कॉलरिज की बहुत ही प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने मिलकर कौन सा काव्य संग्रह प्रकाशित किया था? 4 ऑप्शन है। लीव्स ऑफ ग्रास, द वेस्टलैंड, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, लिरिकल बैलेड्स। सही उत्तर क्या होगा? लिरिकल बैलेड्स। कॉलरिज का कौन सा काव्य अलौकिकता का श्रेष्ठ उदाहरण है? 4 ऑप्शन है। फ्रॉस्ट ऑफ मिडनाइट, डिजेक्शन एंड ओड, क्रिस्टेबल, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैडनर। सही उत्तर है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैडनर। कॉलरिज ने कल्पना को क्या कहा है?
चार ऑप्शन है, मन का भ्रम, अनुभव का अनुकरण, भावनाओं का समुच्चय या सृजन की आत्मा। सही जवाब दीजिएगा। सृजन की आत्मा कहाँ है? द्वितीय कल्पना क्या कहती है? द्वितीय कल्पना क्या करती है? चार ऑप्शन है, अनुभवों को दोहराती है, विचारों को तोड़ती है, प्रतीकों की नकल करती है या रचनात्मक पुनर्गठन करती है। सही जवाब इसका क्या होगा? रचनात्मक पुनर्गठन करती है। फैंटेसी को कॉलरिज ने किस श्रेणी की शक्ति माना है? पहला है उच्च कोटि की, दूसरा है दार्शनिक, तीसरा आत्मिक और चौथा यांत्रिक। सही जवाब इसका बताइएगा क्या होगा? यांत्रिक। नई समीक्षा का उद्भव किस दशक में हुआ था? 1890, 1950, 1980 या 1920? सही जवाब बताइए इसका क्या होगा? 1920 में हुआ था। नई समीक्षा किस प्रकार की आलोचना पद्धति है? सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोविश्लेषणात्मक या पाठ केंद्रित? सही उत्तर है पाठ केंद्रित। क्लोज रीडिंग शब्द किस आलोचना पद्धति से संबंधित है? चार ऑप्शन है यहाँ पे, समाजशास्त्रीय, स्त्रीवादी, उत्तराधुनिक, नई समीक्षा। सही उत्तर क्या होगा? नई समीक्षा। द वेल रॉट अर्न के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है यहाँ पे, टी एस इलियट, एप्सन, रिचर्ड्स, क्लेंस ब्रुक्स। सही जवाब दीजिएगा। क्लेन ब्रुक्स, ये सही उत्तर है इसका। ऑब्जेक्टिव कोलरेटिव की अवधारणा किसने दी थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, ब्रुक्स, रिचर्ड्स, नगेंद्र, एलियट। सही जवाब बताइएगा। सही जवाब है एलियट। अफेक्टिव फैलेसी का क्या अर्थ है? और ये आज का आखिरी प्रश्न है। लेखक की मानसिक स्थिति का विश्लेषण, भाषा की अशुद्धता, शैलीगत दोष, पाठक की प्रतिक्रिया पर आधारित विश्लेषण। सही उत्तर है पाठक की प्रतिक्रिया पर आधारित विश्लेषण। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए हैं ये भी बताइएगा मुझे। और साथ ही ये वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उन लोगों को जो भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और आपका एडमिट कार्ड आ गया होगा तो आपने डाउनलोड किया है या नहीं, और किस शहर में आपका एग्ज़ाम पड़ा है ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।